जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 12th के लिए आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2019 का पेपर जो आया हुआ है मैथ सब्जेक्ट का, उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ बहुत ही मजेदार और ट्रिकली तरीका से, ताकि आपको एग्जाम में आप ऐसे प्रश्न को देखते ही देखते सॉल्व कर सके। और आपसे बोला गया है, मतलब ये बताया जाता है कि आपका क्वेश्चन बैक से 60 से 70% क्वेश्चन टैली करता है। तो क्वेश्चन बैक का अभी आपके पास टाइम कम है, क्वेश्चन बैक आप केवल देख लीजिए, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला है कि cos x का पहले हम समाकलन करते हैं। तो cos x का समाकलन क्या होता है? sin x होता है, राइट? sin x हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए इसमें लिमिट दिया है, लिमिट दिया है π/2, एक बार भरना है 0। तो एक बार अपर लिमिट भरा जाता है, तो इस x के स्थान पे हम π/2 भर देंगे, यानी हम sin π/2 रख देंगे एक बार, और एक बार sin 0 लिख देंगे। ओके, आपको पता होना चाहिए कि sin 90 का मान 1 होता है, π/2 मतलब 90 होता है, और sin 0 का मान 0 होता है। घट के क्या आएगा? 1 आएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों पहला का ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, ये आपका बोला गया है साइन इनवर्स 1/√2। तो 1/√2 जो होता है दोस्तों, साइन कितना का होता है? 45 का मान होता है, यानी 45 यानी π/4 होगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये तो आपका सूत्र ही पूछा गया है। इसका होता है दोस्तों π/2, इसका आंसर हो जाता है सिंपल। ये तो सूत्र ही डायरेक्ट सूत्र। तो ये देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन बोला है dy/dx इतना दिया गया है, तो आपका समाकलन गुणांक पूछा गया है। तो समाकलन गुणांक का एक फॉर्मूला होता है IF, यानी इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e के पावर होता है दोस्तों p dx होता है सूत्र। ठीक है, p dx। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपली आपको e और यहाँ पे p का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे y में जो शटल रहता है वही इसका p का मान हो जाता है, यहाँ पे जो होता है वो q का मान हो जाता है। ठीक है, तो y में क्या शटल था? यहाँ पे सेक शटल था। क्या? तो सेक, तो यहाँ पे लिख देंगे आप सेक x और dx। ओके, अब क्या करेंगे, सेक का क्या होता है दोस्तों? तो सेक का होता है आपका लॉग में हो जाता है। कितना होता है? लॉग, आपका हो जाएगा लॉग, लॉग हो जाएगा आपका tan x सेक x प्लस tan x, सेक x प्लस tan x। ठीक है, यही होता है सूत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि e के पावर लॉग के रूप में दिया हो, तो ये e लॉग हट जाता है, जो ये दिया हुआ हो वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी सेक x प्लस tan x इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सेक x प्लस tan x क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, इसका आपका मान पूछा गया है। तो सिंपली तिर्यक गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस 15 चौका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और बराबर उधर 0 है। अब इसका क्या हो जाएगा? 4x बराबर उधर 60 हो गया, इसको काटेंगे तो 15 चौका 60 हो गया, यानी x का वैल्यू आ गया दोस्तों 15, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर का आपका अवकल करना है। तो एक बार स्क्वायर का करेंगे तो 2 पहले हो जाएगा पावर, एक बार 2 साइन हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने पावर का किया, तो पावर कितना था? 2, तो 2 पहले लिख दिया, और ये x के रूप में साइन है तो साइन। एक बार हम साइन के फिर करेंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉस हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला है ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका सूत्र होता है दोस्तों π/2 होता है। ठीक है, और फिर इसका अवकल भी करना है, फिर इसका अवकल भी करना है। तो आपका ये देखिए, ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का अवकल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए d/x है, तो d/x का क्या हो जाएगा? log x हो जाता है। ठीक है, और लिमिट आपका एक बार 1 भरना है, एक बार 2 भरना है। तो एक बार x के स्थान पे आप 1 भर देंगे, तो क्या हो जाएगा? log 1 हो जाएगा। log 1 माइनस एक बार लोअर लिमिट भरेंगे log 2, तो log 1 का मान हो जाता है दोस्तों 0, और यहाँ पे हो जाएगा log 2 इसका माइनस log 2 तो बच जाएगा। ठीक है, तो आपका माइनस log 2, या फिर इसको हमारा जैसे कि log 1 आया था, ठीक है, log 1 जीरो मत करिए, और log 2 यहाँ पे जब आया है तो ये 1 ऊपर चला जाता है, m/n हो जाता है। log m माइनस log n तक का होता है log m/n, यानी आपका log ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे log 2 हो जाएगा, यानी log 1/2 इसका आंसर कर लेंगे हम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। अगला सवाल है, ये तो सूत्र ही पूछा है, प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने के घटनाओं का योग 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगला सवाल है कि बिंदु XYZ में
स्थिति सदिश, तो इसमें आई जे के लगा के लिख देना है प्लस में, कहाँ दिख रहा है आपको, प्लस में आई जे के लगा के लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये देखिए ए क्रॉस ए, तो जब भी आपका ए क्रॉस ए पूछ दे, ए क्रॉस ए से पूछ दे, तो आपका यहीं पे क्रॉस के ए दोनों एक ही जैसा क्रॉस हुआ, तो इसका तो जीरो हो गया, और जीरो में डॉट बी से करेंगे तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये बोल रहा है कि ए संक्रिया बी, ठीक है, और इसमें मान भर देना है आपको 2 और 3 का, एक बार 4 का करना है। तो पहले 2 3 रख के करेंगे यहाँ पे, तो 2 और ए के जगह पे 2 रखेंगे हम, और बी के स्थान पे 3 रख के करके देखेंगे, तो करेंगे हम, तो कितना आएगा, तो देखिए 2 एकम 2, ए की जगह 2 रखा और बी की जगह 3, यानी 2 दूना 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया, यानी ये संक्रिया इसके जगह पे 7 हो गया, और ये बच गया है 4। तो एक बार हम क्या करेंगे, अब 7 4 करके संक्रिया करेंगे इसमें, तो 2 के जगह पे ऐसे ही 2 रह गया, और ए के स्थान पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, प्लस बी के स्थान पे कितना दिया है 4, तो 4। अब यहाँ पे 7 गुना 14 और प्लस 4 कितना हो गया 18, इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। 18 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, आपको एक बार इसका अवकल करना है, एक बार इसका अवकल करना है, फिर इसका मान भर देना, आंसर आ जाएगा परवंता, ठीक है। तो यहाँ से पहले आपको dy बाई डी एक्स निकालना, तो इसका पहले अवकल करेंगे, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, y का करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए हम पहले क्या करेंगे, इसका कर रहे हैं y का, t के सापेक्ष करेंगे, चूंकि t के रूप में दिया है, तो dy बटे क्या लिखेंगे हम, dt लिखेंगे, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये 2 से गुना हो जाएगा, 2 दूना 4 और t हो जाएगा, और यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है तो 2 आई टी का 1 हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डी वाई बाई डी टी का मान 40 माइनस 2 हो जाएगा। और एक बार हम इस x का करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका आप करेंगे तो डी एक्स बटा डी टी करेंगे ना, तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए 2 स्क्वायर है तो पहले 2 हो जाएगा, यानी 2t हो जाएगा, और प्लस ये t का तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया। अब जैसे ही dt से dt क्या हो जाएगा, नीचे से नीचे कट जाएगा, भाग देंगे तो, और ऊपर बचेगा dy, नीचे बचेगा dx, और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ऊपर 40 माइनस 2 और नीचे 2t प्लस 3, तो ये हो जाएगा, यानी dy बाई dx का वैल्यू कितना आ गया 40, ठीक है, माइनस 2 और नीचे आया है कितना 2t प्लस 3, ये आया है। अब आपको एक बार यहाँ पे 2 भरना है, एक बार -1 भरना है एक्स वाई के जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक्स वाई तो है नहीं, टी के रूप है, तो केवल टी के मान कितना भर देना है, 2 भर देना है, आंसर आ जाएगा। तो 4 और टी के जगह पे 2 भरना है -2, और नीचे क्या लिखना है 2, और टी के स्थान पे कितना लिखना है 2 और प्लस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 4 दूना 8 में से 2 को घट जाएगा तो 6, और यहाँ पे 2 दूना 4 और 3 7, तो 6 बटे कितना आएगा 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 बटा 7 किधर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्या है, ये देखिए बोला है सेक एक्स का अवकल पूछा है, समाकलन पूछा गया, तो सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर कर लीजिए। अगला सवाल है, ये पूछ रहा है यूनियन पूछ रहा है, तो यूनियन निकालना हो तो पी ए प्लस पी बी या इंटरसेक्शन घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तो सूत्र ही पूछा था, ये देखिए इसमें भी समाकलन गुणांक पूछ रहा है, तो समाकलन गुणांक निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि ई के पावर क्या लिख देना है, पी डी एक्स लिख देना है, ठीक है। तो बस ई और यहाँ पे पी का वैल्यू जो वाई में छिपल है कितना है, वाई में छिपल है माइनस कॉस, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ई के पावर कॉस का क्या हो जाएगा साइन, तो माइनस साइन हो गया, ठीक है, माइनस साइन एक्स, और आपको यहाँ पे ई के पावर कितना हो गया माइनस साइन एक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये बोल रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, इसमें एक्स अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का एक्स अक्ष से दूरी, ठीक है। तो आपको एक्स अक्ष से दूरी निकालना है दोस्तों, तो बस ये एक्स वाला छोड़ दीजिए, एक्स वाला छोड़ दीजिए, कौन बच गया 4 और 5, तो इसको 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25, अब दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो रूट 41 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। अगला सवाल देखिए,
ये देखिए इसका आपको निकालना है, तो x में 1 से गुना मार लीजिए तो कितना हो जाएगा x, माइनस सूत्र में होता है, और फिर y में 1 से करेंगे तो y एकम y, लेकिन माइनस माइनस प्लस, यानी x प्लस वाई कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला देखिए ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स का सूत्र है, तो tan इनवर्स x, ठीक है, दिया है नहीं दिया है, ये नहीं दिया, तो इसको हम कॉट इनवर्स माइनस में भी बोल सकते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए एक्स से स्क्वायर बोला है, तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा बट्टा में 3। एक बार लिमिट आपको बी भरना है, एक बार लिमिट भर देना है ए, ठीक है, तो बी का क्यू हो जाएगा और बट्टा 3, ठीक है, और माइनस एक बार ए का क्यू हो जाएगा और बट्टा में तो 3 हो ही जाएगा, यानी बी का क्यू माइनस ए का क्यू बट्टा 3 कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, ये log x का अवकल 1/x होता है। अगला सवाल देखिए, ये देखिए x1 x2 दोनों इक्वल है, x1 x2 के बराबर है, x1 x2 ये दोनों a से बिलोंग्स कर रहा है, a सच डेट b से बिलोंग कर रहा है, तो एक कैसा फलन है, एकाएक फलन कहलाता है। कौन सा फलन कहलाता है ये, तो इसको हम एकाएक फलन, एक एक फलन कहते हैं, ठीक है, ऐसा सवाल होगा। तो अगला है y अक्ष से आपको दिक् को जा, तो y को बोला है, देखिए एक्स वाई जेड ऐसे लिख दीजिएगा, आपसे पूछा है जेड से, सॉरी जेड अक्ष से पूछा है, तो ये जेड वाला है ना, तो जेड वाला 1 हो जाएगा और सब 0 हो जाएगा, तो जेड से पूछेगा तो ये 0 0 1 हो जाएगा, 0 0 इसका 1 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 0 0 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। आगे बढ़िए, ये देखिए साइन इनवर्स 1/x जो है, तो ये साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, तो कॉसेक इनवर्स x इसका आंसर हो गया, ये एगो बट्टा में तो एगो बिना बट्टा में होगा। अगला है आपका ये, इसमें आपका कोटि पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कई बार अवकल हुआ है, 2 बार, यहाँ पे अवकल 1 बार हुआ है, तो सबसे आपका ज्यादा बार कितना बार अवकल हुआ है, 2 बार, तो यही इसका 2 कोटि इसका कितना होगा, द्वितीय कोटि होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है कि P बराबर होता है एन बटा एन एस, ये तो सूत्र ही पूछा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, प्रायिकता का सूत्र होता है, 10वीं में पढ़े हैं। साइन इनवर्स एक्स का ये तो सूत्र ही पूछ दिया है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो सूत्र ही होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित अवयवों में 3 गुने 3 के क्रम के एकांक अवयव पूछ रहा है, तो एकांक अवयव जिसका डायगोनल क्या होता है, 1 होता है, यानी ये देखिए सभी 1 है ना और सब 0, तो यही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, यही इसका आपका 3 गुने 3 ऑर्डर का एकांक अवयव है। अगला सवाल है, ये देखिए ए का मान बी का मान दिया है, तो 2 से गुना करना है ए में या 3 से गुना करना है बी में या जोड़ देना है, तो इसमें सब में 2 से गुना करके इसमें 3 से गुना करना है, तो 2 से गुना करेंगे इसमें 3 में, तो 2 3 6 और 7 तरीके 21, तो 21 अच्छा कितना हो जाएगा, 21 अच्छा हो जाएगा 27, तो 27 इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया। चलिए दूसरा देखते हैं, 2 से गुना तो 6 दूना 12 और 3 से गुना 8 तरीके 24, तो 12 को 24 को कितना हो जाएगा, 36 वो होगा, तो ये तो 36 इसमें नहीं है, तो इसके नहीं होगा, ये 36 दिख रहा है, हाँ हो जाएगा, ये भी 36 ये भी हो सकता है, ये भी 36 ये भी हो सकता है। एक और चेक करते हैं, 5 दूना 10 5 3 15, तो 15 10 25 होगा, तो ये में 25 है, इसमें भी 25 है, इसमें 35 है, तो ये नहीं होगा। अब इन दोनों को चेक करेंगे, -4 दूना 8 आप 36 18, तो 18 में से 8 गो कम हो जाएगा तो 10 गो हो जाएगा, जो कि इसमें है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल देख, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, 30 नंबर सवाल को फिर से देखते हैं, ए का मान इतना है, बी इसको बी लिखिए, बी का मान इतना है, तो आपको पहले ए को बी 3 से बी वाला को जोड़ के लिख देना है, तो ए में ए को 3 आई है और इस 3 3 आई 9 आई 1 10 गो हो जाएगा आई, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, 3 में बी से गुना करना है, तो 3 दूना 6 6 1 7 7 गो क्या हो जाएगा, 7 गो जे हो जाएगा, और आपको इसमें -3 से गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो -3 के में से 2 गो के घटेगा तो -k बचेगा, ओके डॉट। अब इसको आपको 2 से गुना करना है, 2 से इसमें गुना करना है और उसमें से b वाला माइनस कर देना है, तो 2a में से 3 गो घटेगा तो -i बचेगा, ठीक है। फिर आगे है ये 2 गो j में से 2 गो घट जाएगा, 2 गो घट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 0 बच जाएगा, ये 0 j। अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको ये घटाना है,
ये 2 से, तो 2 दूना 4 में से एगो घट गया तो 5 गो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 5 गो के हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो 10 में आप जैसे ही -1 से करेंगे तो -10 डॉट हो रहा है, ये प्लस और ये प्लस प्लस ही होगा। 7 में 0 से तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 5 एकम 5। अब ये -10 गो और -5 गो, -15 गो माइनस आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है आपका, ये पूछा जा रहा है, तो देखिए दोस्तों, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 31 नंबर सवाल, ठीक है, तो 31 नंबर सवाल को सॉल्व किया जाएगा ना, तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, एगो को तो मानना पड़ेगा आपको। तो साइन को मानिएगा ना आप, साइन को मानिएगा कितना, साइन मानिएगा तो इसका कॉस आएगा, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो साइन का, या आप टी माने हैं तो टी का पावर कितना हो जाएगा, 3 हैले है, तो एक और जुड़ जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा, और प्लस सी तो होगा नहीं कांस्टेंट। अब आपको यहाँ पे जैसे ही आपने साइन को माना था पाई बाई, तो साइन को माना था ना आपने टी, साइन एक्स को टी माना है ना, लिमिट चेंज कर देते हैं, तो एक बार हम पाई/2 भरेंगे, एक बार पाई/2 भरेंगे एक्स के स्थान पे, तो यानी साइन 90 के मान 1 हो जाएगा, यानी लिमिट एक बार 1, और एक बार 0 भरेंगे यहाँ तो 0 आएगा लिमिट। ठीक है, तो इसका आपको एक बार जैसे ही 1 भरेंगे तो 1/4 हो जाएगा, चूंकि 4 पावर लिखेंगे हम, एक बार 0 भर देंगे टी के स्थान पे, है ना, पावर 4 लगाएंगे तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा। ठीक है ना, तो आपका 1/4 में से यहाँ 0 घटेगा तो क्या आएगा, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। 1/4 की इधर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपका, ये बोल रहा है कि ए सच डेट बी एफ आच्छादक फलन होगा यदि, क्या होगा तो आच्छादक फलन होगा, तो ये आपका एफ ए बराबर बी होगा। तो अगला सवाल है, log x बटा एक्स का उचिष्ट मान पूछ रहा है, उचिष्ट मान इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, 33 नंबर सवाल है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो log यहाँ पे इसका जब भी उचिष्ट वैल्यू, यानी एक बार जैसे ही अवकल वकल करेंगे इसको y को, इसको जैसे ही आप ऐसे अवकल करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, आपका log x है, अब बाटा में x दिया है कि नहीं, log x है, अब बाटा में x दे रहा है, तो u बटा v पर फॉर्मूला पर टूटेगा, तो v का गुना यानी x है सही, log का अवकल तो 1/x हो जाएगा, माइनस आपकी u का गुना यानी log x, और v का अवकल यानी x का अवकल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं, 1 हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा दोस्तों, कट जाएगा ना। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे ना पूरा, तो पूरा हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ x का मान e आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके इसको दोबारा अवकल करके देख लीजिएगा, e आएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप x के स्थान पे e भरेंगे दोस्तों, तो log e ऊपर चला आएगा, log e, ठीक है, और नीचे आपका आएगा ई, तो अब इसका log ई का वैल्यू होता है 1, और नीचे ई हो जाएगा, यानी 1/e इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, ये तो सूत्र ही पूछ दिया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सूत्र हो जाएगा इसका। अगला है कि किसी समतल में सभी सरल रेखाओं का आर लंब होने का प्रतिबंध क्या है, संबंध आर है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब सी सममित कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि से कौशिक स्क्वायर का आपको समाकलन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका तो हो जाता है -cot x। अगला सवाल है आपका, इसको जब सॉल्व करिएगा ना दोस्तों, तो 1/x² प्लस 4x4 तो इसको जब समाकलन करिएगा तो इसका क्या होता है, 1/2 ए होता है, तो एक जगह 4 है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे होता है tan इनवर्स, कितना होता है tan इनवर्स एक्स बटा, तो एक्स के जगह पे एक्स है, आ बटा ए के जगह पे 4 प्लस कांस्टेंट सी चाहे के, तो 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस के, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर, तो आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर बी 1/4 tan इनवर्स x/4, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ये देखिए, पी ए का मान इतना, पी बी का मान इतना, पी एंटी से तो पी यूनियन पूछ रहा है, तो यूनियन का मान कैसे निकलता है दोस्तों, ए यूनियन बी निकालने के लिए आपका पी ए प्लस पी बी, ठीक है, और माइनस करना पड़ता है इंटरसेक्शन। ठीक है,
बस अब मान भर देना है। ए के पी ए का मान कितना है, 3/8 है, प्लस 1/2 है, माइनस 1/4 है। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो सॉल्व कर देना है, 3/8, 1/2, माइनस 1/4 कैसे लिखेंगे हम, 3/8, ठीक है, प्लस 1/2 माइनस 1/4, यही ना था। एलसीएम निकालेंगे 8, तो 3 हो गया, यहाँ पे आपका 4 4 हो गया, माइनस यहाँ पे 4 दूना के 8 यानी 2 हो जाएगा। तो 4 3 7 में से 2 घट जाएगा, तो 5/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। अगला सवाल है, इस सारणी का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी ऑपरेशन कर लेंगे तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेशन कैसे करेंगे हम, तो R1 के स्थान पे, ठीक है, R1 के स्थान पे R1 माइनस R2 कर लेते हैं, ठीक है, राइट। और R2 के स्थान पे क्या कर लेते हैं, R2 के स्थान पे भी R2 में से R1 घटा लेते हैं, चाहे R2 के स्थान पे क्या करेंगे, R3 में से R2 घटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए R1 में से R2 घटा रहा हूँ, एक में से एक घटाएंगे, एक में से एक घटाएंगे तो 0, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1, और 4 में से 6 घटाएंगे तो -2, ठीक है। अब इसके बाद नीचे वाला में भी क्या करेंगे, हम R3 में से घटाए हैं, अगर हम इसको माइनस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे ऑपरेशन करेंगे, R1 के स्थान पे R2 में से R1 घटाएंगे, ठीक है, R2 में से R1, और R2 के स्थान पे R3 में से R2 घटा देना है। तो सिंपल कैसे करेंगे हम, तो ये एक में से इस एक को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और ये 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, और ये 6 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इसी तरह से ये R3 में से इस R2 को घटाएंगे तो एक में से घटाएंगे तो 0, और ये 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, और ये 9 में से 6 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3, और ये R3 को यहीं छाप देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही इसका अब ऑपरेशन करेंगे, हम प्रसारण करेंगे, C1 के अनुदिश करेंगे, C1 के अनुदिश, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब खत्म, तो बच जाएगा ये एक के अनु तक, इधर खत्म, तो क्या बचेगा 3 एकम 3 -2, तो 3 एकम 3, 3 में से 2 घट जाएगा, तो कितना आएगा 1 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है, ये देखिए, इसका आपको ट्रांसपोज पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ट्रांसपोज पूछा जा रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये रो को कॉलम बदल देंगे, तो 1 2 3 ऐसे लिखा है तो इसको 1 2 3 कैसे लिख देंगे हम, तो ऐसे रहता है ना, तो इसको कैसे ऐसे लिख देना है, सिंपल। तो देखिए 1 2 3 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 1 2 3, ठीक है। ये 5 6 4 5 6 है ना, तो 4 5 6 ऐसे हो जाएगा, तो किधर है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये तो विषम फलन है, विषम फलन जब भी दिखे तो इसका आंसर 0 कर लेना है, देख रहे हैं ना, विषम संख्या 9 है, ठीक है, तो इसका माइनस में आ जाएगा यानी विषम फलन हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अगला सवाल है, ये देखिए 42 नंबर, तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये पहले आपको 2 से गुना कर देना है, तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, और 2 1 में 1 से तो 2x, ठीक है, प्लस 1 है, y है, फिर 0 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर इधर आपका क्या लिखा है 7 10, फिर आपका 10, फिर आपका यहाँ 5। अब इसको सॉल्व करना है, तो इस 6 में पहले 1 जोड़ेंगे तो 7 हो गया, ये 8 में y जोड़ेंगे तो 8 प्लस y हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, और ये 2x में आप 1 जोड़ेंगे तो 2x प्लस 1। अब इसको क्या करना है, इसके बराबर लिखना है, 7 10 10 5। आपको क्या करना है, ये 7 7 के बराबर, 10 10 के बराबर है, तो यानी हमें एक बार 8 प्लस वाई बराबर 10 होगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो y का मान 2 आ जाएगा, यहाँ से 8 प्लस वाई ये 10 के बराबर लेंगे तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो y का वैल्यू 2 मिल जाएगा। ये 2x प्लस 1 ये 5 के बराबर करेंगे तो ये 5 जाके एक घटेगा, 5 में से एक ही घटेगा जाके तो 4, 2 से काटेंगे x को, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू भी आपका 2 हो जाएगा, यानी x2 y2 किधर है, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है,
अरे भाई कहीं गड़बड़ हो गया है ना। चलिए हमने क्या किया था, यहाँ पे हमको ये 4 से 2 से कर रहे थे, तो 8 8 में जोड़े थे y, यानी 8 प्लस वाई बराबर किसके आ रहा था, ये 0 के बराबर आ रहा था, ये ना मिस्टेक हो रहा था जी, वो तो y का मान -8 आएगा, कितना आएगा -8। और ये 2 से इस 2x में करेंगे तो 2x, आई +1 जुड़ेगा, अब बराबर इसका कितना था 5। अब इसको जब सॉल्व किया जा रहा था तो ये 1 उधर जाके घट के 4, इसको काटने पर 2, यानी x तो 2 आ रहा है और y -8 आ रहा है। देखिए x 2 y -8 किधर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए बोला कि निम्नलिखित में कौन सा समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय बोल रहा है 43, तो समघातीय पहला ही है आपका, इसका भी घात जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका भी घात 3 है, इसका भी घात 3 है, यानी ये समघातीय हो गया। अगला सवाल देखिए, ये देखिए ये इसका आपका तो सूत्र ही होता है tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। और इसका लिमिट एक बार 1 भरना है, एक बार 0 भर देना है, तो 1 यहाँ भरेंगे तो π/4 हो जाएगा, और 0 भरेंगे तो 0 ही आएगा, यानी π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगला सवाल, a डॉट बी जब भी पूछे तो इसको b डॉट ए लिख सकते हैं। अगला सवाल, ये इसको आप कॉस 20 में साइन 20, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तिर्यक, तो साइन 20 इंटू कॉस 70 हो जाएगा। सूत्र होता है माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, ये साइन 70 कॉस 20, तो साइन 70 और कॉस 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, तो साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस और साइन ए फिर कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरह से है, यानी अब किसका सूत्र है, तो साइन ए प्लस बी का सूत्र है, तो 20 गो और 70 गो क्या हो जाएगा, 90 गो हो जाएगा, तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो इसका आंसर करिए, एक किधर है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अब के क्रॉस के का जब भी मान पूछ दे, एक ही जैसा है क्रॉस हो जाए तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। अगला सवाल है, ये 2 tan इनवर्स का सूत्र होता है, हाँ ये ऑप्शन नंबर ए ही तो है, साइन इनवर्स 2x/1 + x², तो ऑप्शन नंबर एक ही आंसर हो गया। अगला है, इस पे आपको मापांक पूछा जा रहा है, तो √19 का एक बार स्क्वायर, एक बार 5 का स्क्वायर, एक बार 6 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 19 का स्क्वायर आपका 361, और आपका 5 का स्क्वायर 25, और एक बार 6 का स्क्वायर 36, सबको जोड़ दीजिए, 6 5 11 1 12, 12 के 2, 5 गुआ 6 गो 11 1 12 के 2, ठीक है, 3 1 4, 422 रूट में आएगा, तो 422 किधर है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है, tan x का आपका पूछ रहा है, अवकल पूछ रहा है, तो tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर, इसका अवकल सूत्र हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। तो हमने आपको टोटल क्वेश्चन 50 भी करा दिए, कंप्लीट हो गया यहाँ पे एक सेट कंप्लीट एक ही वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्यारा सा, ताकि मैं इस तरह से आपके लिए वीडियो लाता रहूं। आप इसका रिस्पांस नहीं देते हैं, इसलिए मैं 12th क्लास को मैं यूट्यूब पर नहीं लाता हूं। आप जितना ही रिस्पांस देंगे, इसका जितना प्यार देंगे, तो और भी मैं ऑब्जेक्टिव या फिर आपके जो भी डिमांड हो, लघु दीर्घ सब लेकर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।